हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैंने आज अपनी कुछ शॉर्ट वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बोला था कि मैंने विहान की दादा दादी के पास फ़ोन किए, वीडियो कॉल किए 40-40 फ़ोन, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने मेरे जो फ़ोन कॉल्स थे वो नहीं उठाए। तो मैंने उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और मैंने रीज़न भी बताया कि वो इसलिए नहीं उठा रहे फ़ोन क्योंकि मेरा चैनल अभी यूट्यूब पे चल नहीं रहा, मेरे घर में पैसे नहीं है और उनको लग रहा है ये पैसे ना मांग ले। तो इस पे किसी ने मेरे को कमेंट किया था, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देना चाहती हूँ कि हाँ, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं जो तेरे में नहीं है। कि वो मतलब तूने मतलब उनकी सोशल मीडिया पे बेइज्जती करी, उसके बाद वो तेरा फ़ोन कॉल क्यों उठाएंगे। ऐसे वैसे तो ना उठाए, बेशक जो मैंने किया वो सही किया, मेरी नज़र में वो सही है जो मैंने किया, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था, बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। मेरी 2.5 साल की शादी में मेरे साथ शुरू से ही सब कुछ गलत हुआ था। तो मैंने जो बात रखी उसे सच्चाई रखना बोलते हैं, जो मेरे साथ सच में हुई थी। और मैं फ़ोन किए थे सिर्फ इस रिश्ते से कि हाँ, वो विहान की दादी है, विहान उनका पोता है, चलो दादी पोते का वीडियो कॉल करवा लेती हूँ। मैं तो उस औरत से कभी वीडियो कॉल छोड़, मैं नमस्ते भी करना पसंद नहीं करती उस लेडी को, ठीक है। मेरी सास की बात कर रही हूँ। वो खुद से मुझे 2 बार बोली कि हाँ, तू तो बिल्कुल नमस्ते तक नहीं करती वीडियो फ़ोन पे। मतलब बस मैं जब भी मैंने फ़ोन किया है ना पिछले कुछ सालों में, मैंने कभी भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। मैंने हमेशा फ़ोन करा है, वीडियो कॉल, और विहान को सामने रख दिया, लो भाई विहान को देख लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, क्योंकि उस औरत ने मेरे साथ सच में शुरू से लेके आखिरी तक हर जगह मेरा 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 दिल दुखाया है, मेरे 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 को तकलीफ़ दी है, और मैं ऐसी औरत को ज़िंदगी में कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। और मैंने अगर सोशल मीडिया पे सच्चाई रखी तो मेरे साथ गलत हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपनी आप बीती आप लोगों से शेयर करी कि हाँ, मेरे साथ ये चीज़ें हुई। और मैं एक चीज़, आप लोग रिलेट करो ना करो, मैं एक चीज़ बोलती हूँ। एक लेडीज़ बहुत सपने देखती है जब शादी करती है, ठीक है, बहुत ड्रीम्स होते हैं उसके कि उसका पति के साथ उसका रिलेशन ऐसे जाएगा, शादी ऐसे जाएगी, हम प्यार से रहेंगे, ऐसा होगा, परिवार में प्यार मिलेगा। लेकिन जहाँ पे शुरू से ही पहले दिन से आपको नफरत मिले, लड़ाई झगड़ा मिले, 3-3 4-4 बजे तक झगड़े मिले, पति के साथ मारपीट तक करवाए, उस औरत की वजह से मेरे हस्बैंड ने मेरे पे कम से कम 6 से 7 बार हाथ उठाया, ठीक है। तो मैं उस औरत की पूजा करूंगी। आप एक बात बताओ, जिस औरत ने मेरे पति को सिखा सिखा के ये ऐसी है वैसी है, भड़का भड़का के मेरे खिलाफ किया, जिन लोगों ने मेरा शादी के कुछ 2-3 महीने के अंदर अंदर मेरा मायके तक का सोना तक बेच दिया, तो मैं ऐसे लोगों को लिए क्या ही बोलूंगी। और जिन्होंने मेरे को पति के मरते ही घर से निकाल दिया, ठीक है, वो भी खाली हाथ, बिल्कुल ही सारा सामान समून कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे निकाल दिया कि जा, हमें लेना देना नहीं। तो ऐसे लोगों की मैं तो देखो कोई इज्जत नहीं कर सकती। तो साफ बोलती हूँ कि भाई मैं अपनी वीडियोस अपनी ही बना रही थी। एक बात बताओ, मैं इतने टाइम से चुप थी ना, 4 महीने से, अभी भी कमेंट आया मैं जवाब दे रही हूँ उस कमेंट को, ठीक है। मैं आगे भी, मैं उन लोगों की बात भी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस टाइम। मेरे को उन लोगों से सच में कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है इस टाइम मेरे दिल में। मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ कि उस लेडीज़ ने मेरे साथ जो भी किया, वो कहती है कि पुराना भूल जा, मैं नहीं भूल सकती। जिसको तकलीफ़ मिलती है वो कभी नहीं भूलता पुरानी बातें, मैं नहीं भूलूंगी, ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं माफ़ तो नहीं कर सकती ऐसी औरत को, जिस औरत ने हमेशा मेरे को रुलाया, हमेशा मेरे को आंसू दिए, हमेशा मुझे तकलीफ़ दी। मैं जब पति के गुजरने के बाद भी अगर वो ठीक रहती ना मेरे साथ, ठीक है, अगर मेरे को उस घर में रखती, तब भी मैं सोच लेती कि चल बढ़िया थी, ठीक है जी। बाद में भी मेरे को देखो, कोरोना फैल रखा था, ऐसे टाइम में घर से निकाल दिया था मुझे। तो भाई मैं कोई ऐसे थोड़ी थी। एक बात बताओ, शादी करके मैं किसी के घर जाऊँ, आप लोग मेरी साइड, मेरी तरफ का सोच के देखो। शादी करके मैं किसी के घर में जाऊँ, ठीक है, प्रॉपर मतलब ले दे के सारा शादी हो, उसके बाद पति के मरते ही कोई घर से निकाल दे आपको, बच्चा होने के बाद, बल्कि जब उस घर का बच्चा भी पैदा कर रखा हो, तो कितना बुरा लगता है। जबकि मेरे को सड़क पे छोड़ा था उन लोगों ने, मेरे पास यूट्यूब नहीं था उस टाइम चलाने के लिए, ना मैं काम करती थी, मेरे पास 1 रुपए का अर्निंग का सोर्स नहीं था। कभी उन लोगों ने एक फ़ोन करके नहीं, घर से निकाल दिया। उसके बाद कभी एक फ़ोन नहीं किया कि निधि, तेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो बता, हम तेरे अकाउंट में डाल देते हैं, तेरे को दे देते हैं पैसे, हर महीने का खर्चा दे देते हैं, तेरे तू कहाँ से अपना बच्चा पाल रही होगी। उनको पता है, उन्होंने लावारिसों की तरह छोड़ा था हमें, अनाथ की तरह, जैसे हम अनाथ थे।
तो हाँ, मैं मानती हूँ मैंने सोशल मीडिया पे सारी बातें रखी, बहुत बार रखी हैं, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना ही कभी होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी जगह सही थी। ठीक है, अपने साथ कुछ गलत हुआ था, मैंने वो बात यूट्यूब पे रखी, तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, ये हाँ सोने की है, ठीक है। तो मैं, अगर पता है, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं इसीलिए सिर्फ वीडियो कॉल मैंने अपने लिए नहीं करी थी, मैं बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ और आगे भी नहीं हूँ, कभी भी नहीं होंगी। मैंने फ़ोन कॉल्स किए थे सिर्फ विहान के लिए कि विहान की वीडियो कॉल करवा देती हूँ, बट अगर उनको नहीं करना, मैंने उनको कहीं कुछ गलत नहीं बोला। मैंने जो शॉर्ट वीडियो बोली उसमें यही बात बोली थी कि मैं उनके फैसले की इज्जत करती हूँ, अगर वो नहीं रखना चाहते ना रखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं करने वाली, मैंने यही बोला था, मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने अनब्लॉक भी सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्होंने मेरे विहान के लिए 2 कपड़े भेजे थे, विहान के दादा ने अभी। तो मैंने सोचा चल उनको याद आ रही होगी, है ना, मैं वीडियो कॉल करवा देती हूँ, बट उनको याद नहीं आ रही थी। उन्होंने एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलती हूँ, ठीक है, यहाँ पे दुनिया के सामने सिर्फ नंबर बनाने के लिए कपड़े भेजे थे। ठीक है, कोई ऐसे दिल से नहीं भेजा था ये कपड़े भी। क्यों? क्योंकि मेरे को तो देखो पता नहीं था ना कि हाँ भाई ये पार्सल किसने भेजे हैं, मुझे नहीं पता था ना वो पार्सल का किसने भेजा है, किसने नहीं। तो मैं तो वीडियो में इनका जिक्र तक नहीं करती थी। चाहते तो ये अनजान भी बन सकते थे ना कि अनजान इंसान ने कपड़े भेजे हैं, बट इन्होंने मेरे पास कॉमेंट किया प्रॉपर कि हाँ भाई, ताकि मेरे को पता चले कि कपड़े इन लोगों ने भेजे हैं, इनकी तरफ, इनके घर से आए हैं। तो ये चीज़ होती है। ठीक, और बात आई, देखो अगर इनको देखो कपड़े भेज दिए, कोई हम भिखारी नहीं हैं, ठीक है, हम भिखारी नहीं हैं कि हम इनके कपड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इनको इतने ये करने वाले होते, विहान की पढ़ाई का खर्चा उठाते पूरा, हर महीने का 5,000 का इसका खर्चा होता, प्राइवेट स्कूल में ढंग से जाता, अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में, ये उठाते ना पढ़ाई का खर्चा। वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये नहीं उठाते ना, वहाँ पे क्यों? अब ये फ़ोन कॉल्स मेरे इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि निधि का चैनल नहीं चल रहा है यूट्यूब पे, और निधि कहीं पैसे ना मांग ले हमसे, अब हम अपना घर का खर्चा, ये पढ़ाई पढ़ूई का सारे का खर्चा ना हम पे डाल दे, तो इसीलिए फ़ोन कॉल नहीं उठ रहे हैं। आज जो लोग कह रहे हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, बात कहीं भी सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं है, ठीक है, बात सिर्फ इंसान की हैसियत की होती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। आज अगर मैं कमा नहीं रही हूँ अच्छा, ठीक है, मेरे पास घर चलाने के लिए बड़ी मुश्किल से बस अपना खाने पीने का खर्चा निकलता है। आज मैं लाख रुपए महीने का निकाल रही होती ना, बहुत अच्छे से रह रही होती, बहुत अच्छा मेरा लाइफस्टाइल होता, अच्छा कमा रही होती, बढ़िया पैसा कमाती। ये फ़ोन कॉल जो आज मेरे 40-40 वीडियो कॉल मैंने करे हैं ना, उन्होंने उठाए नहीं है। ये सारे उठते फ़ोन, मेरे सारे फ़ोन उठाए जाते और मुझे बुलाया भी जाता वहाँ पे, और रख भी लेते अगर मेरी कोई अच्छी नौकरी होती है ऐसे वैसे। तो ये चीज़ें सब पता है, दुनिया में आप मानो ना मानो सब पैसे का खेल है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का। पैसा नहीं मैंने जो मेरे पति से थप्पड़ भी खाए थे ना शादी के बाद, कई दिन मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई शादी के बाद, मेरे ससुराल वालों ने जो भी मेरे साथ किया, वहाँ भी सब पैसे का ही खेल था। अगर मैं महीने का लाख रुपए कमा रही होती ना, बहुत अच्छा कमा रही होती, तो यही लोग मेरे को ना, मेरे पाँव को ना दूध से धो धो के मेरी पूजा कर रहे होते। ठीक है, अगर मैं अच्छा कमा रही होती, मेरे थप्पड़ ना लगते उस टाइम। थप्पड़ पता है कब इंसान किसी को लगाता है? जब वो उसको अपने से कम समझता है, ठीक है, छोटा समझता है, ये सोचता है कि यार ये इस लायक है, तो वो इंसान को थप्पड़ पड़ता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अपने से सुपीरियर को जो भी इंसान समझता है ना कि हाँ भैया ये तो ये है, उस पे हाथ नहीं लगाता है, समझो ये चीज़ आप। तो यही दुनिया की सच्चाई है कि दुनिया ना अपने से कम को ही मतलब दबाती है, कम के साथ ही ऐसा करती है। जो आज के टाइम में हर रिश्ते में पता है क्या होता है कि इंसान अपना फ़ायदा नुकसान देख के रिश्ता रखता है कि इससे रिश्ता रखने में हमारा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं इतना समझा रही हूँ आप लोगों को कि मेरे को उनसे आज के टाइम में कोई गिला शिकवा नहीं है, कि मेरे को ना ही उनके ऊपर कोई वीडियो छापनी है। ये भी एक वीडियो आई क्योंकि किसी ने मेरे से कमेंट्स आए, तो मैंने कहा जवाब दे देती हूँ, ठीक है। मेरे को उन लोगों से बात भी करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उन लोगों के ऊपर वीडियो बनाने में। मैं अपनी लाइफ में जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है ना, बस मैं अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है। बस मैं अपनी ज़िंदगी देख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मैंने ये बात इसलिए यूट्यूब पे रखी कि मैंने 40-40 वीडियो कॉल करे और उन लोगों ने नहीं उठाए मेरे वीडियो कॉल्स, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में कल को आप लोग मुझे बोलोगे, जब वो लोग 40-40 वीडियो कॉल मेरे पास करेंगे और निधि नहीं उठाएगी ना वीडियो कॉल,
तब मैं ये बात बोलूँगी कि मैंने पीछे फ़ोन किए थे जब 40-40 और इन लोगों ने नहीं उठाए थे उस टाइम, जब मैंने इनसे मतलब हमेशा मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करी और इन्होंने नहीं करे, तब ये बात मैं तब उठाऊँगी जब मैं इनको इग्नोर करूँगी आने वाले टाइम में, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के रख दी है। और कल को जब मैं इग्नोर करूँगी ना इन लोगों को, जब मैं इनके 40-40 फ़ोन नहीं उठाऊँगी, मैं कंप्लीटली इग्नोर मारूँगी, तब मेरे को कोई गलत नहीं बोलेगा उस टाइम कि हाँ निधि ने इन लोगों के फ़ोन नहीं उठाए या निधि इग्नोर कर रही है इन लोगों को। क्यों? क्योंकि ये दिन जो आज का दिन जो गए ना पिछले कुछ महीनों में, जब मैंने इनके पास 40-40 फ़ोन करे और इन्होंने नहीं उठाए, तो मैं ये एग्जांपल दूंगी कि पीछे इन्होंने भी ऐसा किया था मेरे साथ, ठीक है। तो अब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है ना मेरा, ठीक है, आने वाला जो टाइम है वो अच्छा, मतलब मैं ये नहीं कहती बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी हो सकता है, इंसान को नहीं पता होता फ्यूचर का। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि अब मैं इनको इग्नोर मारूं, ठीक है, जैसे मतलब इन्होंने मेरे को इग्नोर करा है, तो कल को आप लोग मुझे गलत मत बोलना, ठीक है, ये चीज़ है। और इनको अगर ये चीज़ें लग रही है ना कि हाँ इनकी ज़िंदगी में सब कुछ मतलब ऐसे चल रहा है, मस्त है, ये लोग, निधि की कोई दुनिया नहीं है, निधि की कोई ज़िंदगी नहीं है, निधि हमारे लिए ऐसे बैठी है, ऐसे ही रोती रही इतने सालों तक, ये वो, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं टाइम के साथ बहुत बदल जाती हैं लाइफ में, जो बाद में पता चलती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। चीज़ें मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, 5 सालों में बहुत मैं बदल चुकी हूँ और आने वाले टाइम में मुझे लगता है मैं और भी बहुत बदल जाऊँगी। और मैं पता है एक टाइम तक ऐसा मेरा नेचर है कि मैं बहुत मौके भी देती हूँ, है ना, इंसान को, ठीक है, कोशिश भी करती हूँ, एफर्ट्स भी करती हूँ। अगर मेरे को एफर्ट्स नहीं करने होते मैं 2 बार नजफगढ़ ना जाती, पिछले 2 सालों में मैं हर साल गई हूँ, 2 बार गई हूँ नजफगढ़, जबकि मुझे सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ट्रैवलिंग से मैं नफ़रत करती हूँ, मैं फिर भी गई थी। लेकिन अब पता है अब मेरी लाइफ का वो पॉइंट है जहाँ पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में ही भलाई है। तो मैं भी देखो, मैं कोई बात को पकड़ नहीं रही थी। एक बात मुझे बता दो, अगर मुझे इनके ऊपर वीडियो बनानी होती, पिछले 3-4 महीने से मैं चुप बैठी हूँ, 4 महीने हो गए मैं अपनी ही वीडियो बना रही हूँ, कितने महीने हो गए आप लोग खुद देख लो, अपने घर की बना रही हूँ, किसी भी टॉपिक पे बना रही हूँ वीडियो, लेकिन इनसे जिक्र नहीं करती इनका, ठीक है। तो यही बात मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि बस मैं इस वीडियो में बस इतना बोल रही हूँ कि 40 फ़ोन मैंने किए और इन लोगों ने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। अब अगर कल को ये लोग मेरे पीछे आएंगे तो मैं इनको अपनी ज़िंदगी का अब हिस्सा आने वाले टाइम में कभी भी नहीं बनाऊंगी, ये बात बस इस वीडियो में याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने मुझे साइड लाइन किया है शुरू से, पिछले 5 सालों से आप लोग देखना मेरे को हमेशा साइड करा है, तो अब मेरी ज़िंदगी में इन लोगों की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी में इन लोगों को हिस्सा नहीं बनाऊंगी, ना इन लोगों के बारे में मुझे कोई बात करनी है आने वाली वीडियोस में, ना कोई जिक्र करना है, क्योंकि मैं अपने दिमाग से भी इन लोगों को निकाल चुकी हूँ 99%। जो 1% है वो भी आने वाले टाइम में मैं निकाल दूंगी। अब मुझे बुरा नहीं लगता, पहले मुझे हर्ट होता था, अब ये चाहे कुछ करे, इग्नोर करे, गाली दे, इग्नोर करे, जो करना है करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं मूव ऑन ऑलरेडी कर चुकी हूँ पहले ही अपनी लाइफ में, और कोई बात नहीं, ठीक है। मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचती, गलत नहीं, भगवान उन लोगों को सारी खुशियाँ दे, वो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, मैं कहती हूँ, ठीक है, मस्त रहें। उन लोगों ने अपनी दुनिया जो बना रखी है जिसमें मैं और विहान नहीं हैं, उस दुनिया में ये लोग मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। और मेरी जो दुनिया है बस मेरा बेटा है, विहान है, मैं, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं और हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मैं मेरे बच्चे के लिए ज़िंदा हूँ, मेरा बच्चा मेरे लिए ज़िंदा है, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा है, हमें किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा बच्चा मेरे लिए काफ़ी है और मैं मेरे बच्चे के लिए काफ़ी हूँ। हमें हमारी दुनिया हम दोनों में ही पूरी है, हमें और तीसरा कोई इंसान नहीं चाहिए है, चाहे वो वहाँ से हो चाहे कहीं से भी हो, हम दोनों साथ में खुश हैं। तो बस इतना ही कहना था। और मेरी उनके ऊपर कोई ना वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ अब। और करेंगे बात अपनी लाइफ के ऊपर करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर बातें करूँगी, मेरी लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है, मैं लाइफ में मेरे जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, मैं उनके ऊपर बातें करूँगी, ठीक है। उनको जाने दो,
पास्ट को पास्ट में रहने दो, पुरानी चीज़ें जो चली गई तो चली गई, ठीक है। और आप लोग कहते हो ना अनब्लॉक ब्लॉक कर रखा है, ये क्या लगा रखा है, तो देखो मैंने अनब्लॉक करके फ़ोन कॉल सिर्फ इसलिए किए थे क्योंकि उन्होंने कपड़ा भेजा था। नहीं भेजते मैं नहीं करने वाली थी अनब्लॉक, और अब मैं नहीं करूँगी। अब वो चाहे कोई विहान के लिए कपड़ा भेजे, कोई गिफ्ट भेजे, मेरे को समझ आ चुका, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, एक अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, एक अपनी गिल्ट के लिए कि हाँ भाई हमने भी कुछ किया है, एक आधा कपड़ा विहान को भिजवा देते हैं गिफ्ट में, है ना, कोई चीज़ जो है भी जो भिजवा दिया बस। उसके अलावा वो नहीं चाहते हैं कोई विहान से वीडियो कॉल करना, ना वो विहान से बात करना चाहते, ना वो विहान से मिलना चाहते हैं, बस वो इतने में ही खुश है। जब वो इतने में ही खुश है ना, तो उनको इतने में ही खुश रहने दो, ठीक है। और मैं उनकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं देना चाहती, और ना ही मैं अब अपनी ज़िंदगी में चाहूँगी आने वाले टाइम में कि वो लोग मेरी ज़िंदगी में किसी तरीके की दखल अंदाजी करें। बस इतना मुझे कहना था। अब उनके लिए मेरे लिए एक ही शब्द है, राम राम जी, ठीक है। मैंने उनके लिए राम राम जी कर दी, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मेरी लाइफ उनसे अलग हो चुकी है, अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।